हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या। विद्युत क्षेत्र रेखा वैसी काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जिनसे होकर कोई अकेला धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है या चल सकता है या मुक्त होता है। ठीक है, हम फिर एक बार बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वैसी काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जिनसे होकर कोई अकेला धनावेश या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई अकेला धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, है ना। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आप देख सकते हो हमने फिगर बनाया है। तो आपको थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिए। तो हमने डिफिनेशन बताया कि एक अकेला धनावेश चलता है या चलने के लिए मुक्त होता है या स्वतंत्र होता है, उसी को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला गुण देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है धन आवेश से स्टार्ट होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज से खत्म होती है, यानी कि धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पे समाप्त होती है विद्युत क्षेत्र रेखा। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। किसी एक बिंदु पर, अलग अलग बिंदु पर, देख रहे हैं आप एक ही बिंदु पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे, समझ रहे हो ना। विद्युत क्षेत्र की रेखा किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट पर सिर्फ एक क्षेत्र को, यानी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यह कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु पर ली जाती है, इसलिए एक दूसरे को काटेगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं होगा, और ये हमेशा एक बिंदु पर लागू होगा। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया हमने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अब डायपोल के बारे में पढ़ेंगे कि डायपोल होता क्या है। अब देखो एक बार थोड़ा सा एक छोटा सा टर्म बताते हैं कि अगर पॉजिटिव टर्म होगा तो Q जो होगा ऑलवेज इंक्रीज करेगा और Q जो होगा ऑलवेज बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। और अगर नेगेटिव टर्म पे जब ये टर्मिनेट होता है तो क्या होता है, जो Q छोटा हो जाता है, यानी कि चार्ज जो होता है लेस देन होता है, चार्ज छोटा हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके बाद पढ़ना है आपको डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव आपको बता दें कि दो अलग अलग चार्जों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मापता है, यानी कि छोटी दूरी जब अलग अलग विपरीत आवेश पे जब निकले तो वो विद्युत द्विध्रुव आवेश होता है। हम कैसे इसको थोड़ा सा फिजिक्स के भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा पहले आप फिगर बना देते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करके हम आपको बताएं। देखो, एक होता है -Q चार्ज और एक होता है +Q चार्ज। दो अलग अलग डिस्टेंस ऑफ अपोजिट चार्जेस लेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा हमारा 12 होगा। 12 कैसे होगा तो आपको बताते हैं थोड़ा सा। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल अकॉर्डिंग टू P से डिनोट करते हैं डायपोल को। यहां से -Q चार्ज से लेकर P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, L होगा, और फिर P से लेकर प्लस पॉइंट के चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, L होगा। L मिलके तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा हमारा, आपका 12 होगा। ठीक है, ड्यू टू अपोजिट चार्जेस के बीच। तब यहाँ पे अगर बताया ना फिजिक्स के अगर लैंग्वेज में से डिफाइन करोगे तब विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव वैसी इकाई है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश बहुत ही छोटी दूरी पर स्थित हो तो उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल फिर से कहते हैं वैसे विद्युत इकाई जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश बहुत ही छोटी दूरी पर स्थित हो तो वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश में बताया इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देख रहे हो -Q +Q। इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में भाषा में
फिर दो विपरीत आवेशों के बीच की छोटी दूरी द्विध्रुव कहलाती है। दो विपरीत आवेशों के बीच की छोटी दूरी इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाती है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल को आप जानते हो कि इसे वेक्टर P से डिनोट किया जाता है, इसे वेक्टर P से सूचित किया जाता है। अब इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग होता है जी Q × 2L। वैसे विद्युत निकाय जिसमें आवेश और उसके बीच की अल्पतम दूरी का परिमाण यानी कि 2L के गुणनफल के बराबर होती है, जिसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आवेश और उसके कुल दूरी के परिमाण के गुणनफल को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, यानी कि P = Q × 2L होता है। अब इसे और भी अलग अलग तरीके से इसे बताया जा सकता है कि आवेश और उसकी कुल दूरी के गुणनफल को भी द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैसा विद्युत निकाय जिसमें उसके आवेश और उसकी कुल दूरी के परिमाण के गुणनफल को भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P = Q × 2L, अर्थात P = Q × 2L। अब इसके अकॉर्डिंग इसका यूनिट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसे वेक्टर लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यूनिट लिखते हैं और इसके बाद डायमेंशन की बात करें तो यूनिट आप जानते हो कि चार्ज से क्या होता है जी? कूलम होता है। चार्ज की यूनिट क्या होता है? कूलम। और 2L जो होता है 2 आपको अनवेरिएबल नंबर है, इसका यूनिट ये होता है L के अकॉर्डिंग। L डिस्टेंस है, L किस में मापते हो? तो मीटर में मापते हो, दूरी का मतलब मीटर। यहाँ पे आपका हो गया कूलम मीटर, ये इसका यूनिट हुआ। अब थोड़ा सा आगे आते हैं फिर डायमेंशन की बात कर लें। डायमेंशन कूलम के अकॉर्डिंग क्या होगा? कूलम में क्या होता है जी? 80। डायमेंशन मीटर के लिए क्या होता है? L। तो इसे 80L भी इसका डायमेंशन है। इसको और भी अलग तरीके से लिखा जा सकता है, m0 L और T A भी लिखा जा सकता है। ऐसे नहीं करके हम लोग लिखा जाता है, ऐसे करके एग्जाम में पूछता है। आपको बता दें कि 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू 3 × 10⁻29 डिवाइड होता है। ठीक है, इतना भी यूनिट होता है जो कि एग्जाम में कंपटीशन में पूछता है। ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के हमने बारे में बताया। ओके, थैंक यू।